Hello friends, this is Parveen Solanki from PL Shroff College. Today we will be discussing the rules of valid acceptance. Friends, rules of valid acceptance. Here you can see in this slide what is a promise and an acceptance. Friends, under section 2 subsection B of Indian Contract Act 1872, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when it is accepted, it becomes a promise. The person who makes proposal is known as the proposer or promiser, and the person who accepts the proposal is called the acceptor or promisee. फ्रेंड्स, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ये एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। और जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी एक्सेप्ट मीन्स जो ऑफ़र की गई है उसको एक्सेप्टेंस देता है, तो उसको कबूल करता है, तो उस प्रपोज़ल को कबूल करने वाला जो पर्सन है वो एक्सेप्टेंस देने वाला होता है। जब एक्सेप्टेंस मिल जाता है एक प्रपोज़ल को, एक ऑफ़र को, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। प्रॉमिस मीन्स क्या है? जब एक पर्सन जिसको प्रपोज़ल किया गया था वो अपनी इच्छा जाहिर कर देता है कि उसने उस बात को कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो जो ऑफरर ने ऑफ़र दी थी, प्रपोज़ल दिया था, वो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है। In this way the definition of acceptance is given under section 2 subsection B. ठीक है। Now the person who makes the proposal is known as proposer. आपको पता है जो प्रपोज़ल देता है, ऑफ़र देता है, वो ऑफरर या प्रॉमिसर होता है, and the person who accepts the proposal is called the acceptor or promisee. इसकी डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन C में दी गई है। ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस के, लीगल एक्सेप्टेंस के कुछ रूल्स है। यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट, जैसा ऑफरर ने दिया है वैसा ही आपको एक्सेप्टेंस देना, एक्सेप्ट करना है ऑफ़र को, उसके अंदर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं करनी है। अनकंडीशनल मतलब कोई भी कंडीशन उसके अंदर ऐड नहीं करनी है, कि अगर आपको कोई ऑफ़र दी जा रही है तो उस ऑफ़र को के अंदर आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते हो कि आप अगर ऐसे करोगे तो मैं इस ऑफ़र को कबूल करूँगा, अगर आप ऐसे नहीं ऐसे करोगे या ऐसे नहीं करोगे तो मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ, ऐसे नहीं। आपको ऑफरर ने ऑफ़र जैसी दी है, एक्सेप्टेंस आपको बिल्कुल उसी लाइन में देना है, एब्सोल्यूट देना है, कंप्लीट वही चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है जो ऑफरर ने आपसे करने के लिए कही है, और आप अपने तरफ से कोई भी तरह की कंडीशन नहीं रख सकते। ये लीगल रूल है एक्सेप्टेंस का, कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए एंड उसके अंदर कोई भी कंडीशन लागू नहीं होनी चाहिए। सेकेंड लीगल रूल एक्सेप्टेंस का है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जो ऑफ़र देने वाला पर्सन है उसको वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अगर सपोज़ आपको कोई पर्सन ने, कोई एक्स पर्सन है, उसने वाई पर्सन को कोई ऑफ़र दी है और वाई पर्सन बिना एक्स पर्सन को जानकारी दिए कि उसने उस ऑफ़र को कबूल कर लिया है, एक्सेप्टेंस दिया है, मन का मन में उसने ऐसे सोचा है कि एक्स ने जो ऑफ़र दी है वो मुझे एक्सेप्टेड है, लेकिन उसने एक्स को, जो ऑफ़रर है, उसको कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगा। सपोज़ मैंने अपनी कार बेचने के लिए एक मिस्टर एक्स को ऑफ़र दिया है। मिस्टर एक्स ने मन ही मन में ये सोच रखा कि हाँ, जो सोलंकी मैडम ने कहा है वो कार मुझे लेनी है, ओके, लेकिन एक्चुअल में मुझे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया। मैं ऑफरर हूँ, मैं जो कार बेचना चाहती हूँ, उसको कोई इंटीमेशन ही नहीं मिला
तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, राइट। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, किसको, ऑफर देने वाले को। ओके, सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। थर्ड लीगल रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन ए रिस्पॉन्सिबल टाइम। एक्सेप्टेंस देने के लिए एक रीजनेबल स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर ही एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। ऑफरर ने जो मोड बताया है, जिस तरह से बताया है और जितने टाइम में एक्सेप्टेंस करने के लिए कहा है, उतना ऑफरी को एक्सेप्टेंस उतने पीरियड में देना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इसका रूल है इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल और रीजनेबल मोड। जैसा मोड ऑफरर ने बोला है, सपोज़ अगर एक ऑफरर ने ऑफ़र दी है कि अगर आप मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो तो मुझे फ़ोन करके आप अपना एक्सेप्टेंस दे दो, या लेटर भेजकर मुझे एक्सेप्टेंस दे दो, या आप मेल करके मुझे एक्सेप्टेंस दे दो, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। जो मोड बताया है उस मोड से और उस तरह उस पर्टिकुलर वे से आपको, जैसा ऑफरर ने आपको बोला है वैसे ही मोड में उसी तरह से आपको अपना एक्सेप्टेंस देना है। ठीक है, अगेन रीजनेबल मोड या फिर एक जस्टिफिएबल मोड जो होता है, एक नॉर्मली जैसे हमको किसी ने कोई ऑफ़र दी है और अगर हम वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम तुरंत उसको फ़ोन करके अपना इंटीमेशन दे देते हैं, या किसी पर्सन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन भेज देते हैं कि जो ऑफ़र मिली है वो हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, राइट। सो एक्सेप्टेंस के लिए ऑफरर ने जो मोड बताया है, या तो उस मोड से आप एक्सेप्टेंस दे दो, या फिर आप जो रीजनेबल मोड होता है उससे आप एक्सेप्टेंस दे दो। नेक्स्ट लीगल रूल वैलिड एक्सेप्टेंस का है द एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ ऑफर। जो एक्सेप्टर है उसको प्रपोजल के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो प्रपोजल के टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेंस देने के वक्त पता होने चाहिए। ओके, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ ऑफर। ओके, जो प्रपोजल दिया गया है उसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस देते वक्त होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस दे रहा है और उसके बाद उसको ऑफरर ने कुछ ऑफ़र जो दी थी प्रपोजल के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी, इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, वो बाद में पता चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ द ऑफर। नेक्स्ट लीगल रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और बिफोर द ऑफर इज रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस कंपलसरी होगा कि एक्सेप्टेंस कब देना होगा, बिफोर द ऑफर लैप्सेस। लैप्सेस मतलब ऑफ़र का जो टाइम पीरियड है वो लैप्स ख़त्म नहीं हो जाता, उसके पहले। ओके, और बिफोर द ऑफर इज़ रिवोक्ड। रिवोकेशन का मतलब होता है कि जो ऑफ़र देने वाला है वो खुद विड्रॉ कर लेगा अपनी जो ऑफ़र उसने रखी थी, वो उसको पहले उसे लगता है कि मैं एक फ्लैट जो है वो 25 लाख में बेच रहा हूँ, लेकिन बाद में उसे लगता है नहीं नहीं मैं 25 लाख में नहीं बेचना चाहता। तो जो ऑफरर है वो अपनी जो ऑफ़र है उसको वापस विड्रॉ कर लेता है, तो वो रिवोकेशन या विड्रॉवल से पहले एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। एक बार रिवोकेशन हो गया तो फिर एक्सेप्टर का एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं बन जाता। तो या तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द टाइम पीरियड इज़ लैप्स। सपोज़ अगर ऑफरर ने कहा है कि 8 दिन के अंदर अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो मैं फ़्लैट किसी और को बेच दूंगा, इसका मतलब ऑफ़र का पीरियड लैप्स कब हो रहा है, 8 दिन के अंदर। 8 दिन के बाद अगर आप ऑफ़र का एक्सेप्टेंस देंगे तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सो लीगल रूल क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफ़र लैप्सेस। ओके, मतलब जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, उसके पहले वो ऑफ़र को एक्सेप्टेंस दे दो, या फिर जो प्रपोजर है, ऑफरर है, उसने रिवोक कर दिया या विड्रॉ कर दिया, उससे पहले आपको एक्सेप्टेंस दे देना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट लीगल रूल है एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। आपको सपोज़ कोई ऑफ़र, आपने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक ऑफ़र दी है कि मैं आपको अपना एक शॉप है वो बेचना चाहता हूँ। मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, खाली खामोशी से सुन लिया, तो क्या ऐसी खामोशी से सुन लेना, साइलेंट रहना एक वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा? बिल्कुल नहीं।
साइलेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट नहीं करना है, हो सकता है एक्सेप्ट करना है, मतलब वहाँ पर एम्बिग्युइटी है। सो साइलेंस ऑलवेज क्रिएट कन्फ्यूजन। सो एक्सेप्टेंस कभी भी खामोशी नहीं हो सकती। ओके, आपको कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि आपने जो ऑफ़र दी है और आप अगर चुप रह गए तो मैं ये समझूंगा कि आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब कोई पर्सन साइलेंट हो जाता है इसका मतलब वो कुछ सोच रहा है। वो पॉजिटिव भी सोच सकता है, निगेटिव भी सोच सकता है। तो आपकी एक्सेप्टेंस मिली या नहीं मिली इसका कन्फ्यूजन होगा, और जहाँ भी एम्बिग्युइटी रहेगी वहाँ वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये सारे क्या थे, लीगल रूल्स थे वैलिड एक्सेप्टेंस के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स। Now we will see the communication of a proposal and acceptance. Friends, जब भी कोई प्रपोज़ल या एक्सेप्टेंस देना है तो उसमें कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ऑफ़र या एक्सेप्टेंस के अंदर कम्युनिकेशन का लैक है, ओके, अगर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, इफ़ देयर इज़ नो कम्युनिकेशन either for proposal or for acceptance, then there will be lot of problem. Okay, so उसके भी कुछ रूल्स हैं, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस। नाउ सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 3। फ्रेंड्स, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। कम्युनिकेट करना मतलब इन्फॉर्म करना, बताना। ओके, ऑफ़र जब भी कुछ भी ऑफ़र जब रखी जाती है तो वो क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट होनी चाहिए। किसको कम्युनिकेट होनी चाहिए, ऑफरी को कम्युनिकेट होनी चाहिए, राइट। इन ऑर्डर टू ब्रिंग ए प्रपोजल टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, it is essential that all the terms of the offer must be communicated to the offeree, and the attention and the attention of the offeree must be drawn to those terms and conditions the so that he cannot later plead ignorance of those conditions. Okay, an offer must be communicated to the offeree. एक ऑफ़र जो है वो ऑफरी को कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑफरी को अगर ऑफ़र के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली नहीं बताए गए हैं तो वो ऑफ़र वैलिड नहीं कहलाएगा। मतलब ऑफ़र के टर्म्स एंड कंडीशन को ऑफरी तक कम्युनिकेट करना बहुत ही नेसेसरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल है when are special conditions binding the offeree. Okay, when are the special conditions binding the offeree. ऑफरी के ऊपर स्पेशल कंडीशन कब बाउंड है, whenever there are special conditions attached to an offer, they must be expressed. They must be expressed in writing in such a manner that the attention of the offeree is invited to them. If this is done, the offeree is legally bound by the conditions, even if he is actually ignorant. If this is not done, the offeree in that case is not legally bound by those conditions. Friends, अगर ऑफरर ने अपने ऑफ़र की जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको ऑफरी तक नहीं पहुंचाया है तो ऑफरी उन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए बाइंडेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। अगर ऑफरी को इम्पॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में ऑफरर नहीं बताता है तो उसका कम्युनिकेशन अगर ऑफरर नहीं करता है तो ऑफरी बाइंड नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। फ्रेंड्स, एक वैलिड प्रपोजल के एक्सेप्टेंस के लिए एंड प्रपोजल या ऑफ़र रखने के लिए मोड कोई भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकता है। ठीक है, देन फोर्थ कंडीशन है when the communication of a proposal complete। एक कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब होती है,
According to Section 4 of the Indian Contract Act 1872, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. एक ऑफ़र कंप्लीट कब हो जाती है या प्रपोज़ल कंप्लीट कब हो जाता है, जब उस ऑफ़र का कम्युनिकेशन जो है वो ऑफरी तक पहुंच जाता है, तब वो ऑफ़र कम्युनिकेशन हो जाने के बाद वो प्रपोज़ल कंप्लीट बन जाता है. ठीक है. ओके, नाउ वी हैव सीन द ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का इम्पॉर्टेंस, मीन्स ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के अंदर कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस. नाउ एक नेक्स्ट टर्म है, वो है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. फ्रेंड्स, रिवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉ करना, विड्रॉवल ऑफ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस. देखो, ऑफ़र या एक्सेप्टेंस का विड्रॉवल करना मतलब रिवोकेशन करना, यानी विड्रॉवल करना. ऑफ़र या एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन मतलब विड्रॉवल करना. एक ऑफरर या ऑफरी कब अपना एक्सेप्टेंस या अपनी ऑफ़र को विड्रॉ कर सकता है? विड्रॉ करता है मतलब वापस ले सकता है. सी, सबसे पहले रिवोकेशन और किस तरह से कर सकता है. ठीक है. सो रिवोकेशन बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. जो ऑफरर है वो अपने ऑफ़र को एक नोटिस, ऑफरी को नोटिस देकर रिवोक कर सकता है. रिवोक मतलब विड्रॉ कर लेना. ओके. तो बाय गिविंग ए नोटिस रिवोकेशन इज़ पॉसिबल. दूसरा है रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब टाइम. अगर एक ऑफरर ने टाइम लिमिट दिया है कि भाई 8 दिन के अंदर आप मुझे एक्सेप्टेंस दे दो, अगर आपने नहीं दिया तो आपका जो हमारा जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो जाएगा. राइट. तो लैप्स कब हो रहा है? 8 दिन के टाइम पीरियड के बाद. ओके. सो रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट. थर्ड है रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम. एक रीजनेबल टाइम, सपोज़ एक ऑफ़र मतलब एक आपका सब्ज़ी वाला जो है वो आपको सब्ज़ी के लिए डिस्काउंट दे रहा है. तो पेरिशेबल कमोडिटी है सब्ज़ी, तो शाम तक आपको ऑफ़र है और उसके बाद तो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली रीज़नेबल टाइम ख़त्म हो गया. तो रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ रीज़नेबल टाइम हो जाएगा. ओके. सो रिवोकेशन इन 3 मोड से हो सकता है. ठीक है. सो इन दिस वे रिवोकेशन बाय फेल्यूर ऑफ ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस. एक प्रपोजल जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस से भी रिवोक हो जाता है. ठीक है. सो जो कंडीशन मैंडेटरी रखी गई है, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो आपका जो ऑफ़र है वो क्या हो जाता है? रिवोक हो जाता है. रिवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ प्रपोजर और ऑफरी. चाहे तो ऑफरर या ऑफरी दोनों में से किसी का भी डेथ हो गया या वो इंसैन हो गया, मेंटली अनफिट हो गया, तो भी ऑटोमेटिकली जो आपका जो ऑफ़र है या जो एक्सेप्टेंस है वो क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा. ठीक है. रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बाय काउंटर ऑफ़र. ओके. नाउ काउंटर ऑफ़र देने के बाद भी क्या हो जाता है? प्रपोजल जो है वो रिवोक हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक एक्स प्रोडक्ट है जो आप 10 रुपये में ख़रीदना चाहते हो और एक्चुअली आपको सेलर ने 15 रुपये में बोला है, लेकिन आप उससे काउंटर ऑफ़र देते हो कि नहीं 15 रुपये नहीं, मैं 10 में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ. ओके. मैं अभी का अभी आपको कैश दे दूँगा, लेकिन आप मुझे इतने में दे दो. इसका मतलब पहली जो ऑफ़र है वो आपने क्या कर दी? रिवोक कर दी, विड्रॉ कर दी, और उसके ऊपर आपने जो ऑफ़रर ने ऑफ़र दी थी उस ऑफ़र को आपने रिवोक करके काउंटर ऑफ़र दे दी. ठीक है. सो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल बाय काउंटर ऑफ़र. सो इन सारे अलग अलग वे से आपका जो ऑफ़रर का जो ऑफ़र है वो क्या हो जाता है? रिवोक हो जाता है. ठीक है. रिवोकेशन ऑफ एन ऑफ़र बाय नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मोड. अगर आप जो ऑफ़रर ने एक मोड बताया है, प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई आपको इसी तरह से, जैसे आपने अगर एक पर्टिकुलर ऑफ़र है, अगर आपको एक प्रोडक्ट है वो चाहिए या आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो, तो आप मुझे मेल करके इन्फॉर्म करो. ओके. कंडीशन प्रिस्क्राइब कर दी कि भाई आपको एक्सेप्टेंस कैसे देना है? बाय मेल देना है, या आपको टेलीफोन करके मुझे ऑर्डर देना है, एक्सेप्टेंस देना है. और अगर आप कोई और मोड से एक्सेप्टेंस दे रहे हो
तो भी आपका जो ऑफ़र है वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट जो मोड है वो रिवोकेशन बाय रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन ऑफ एन ऑफ़र। अगर आप एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तरीके से अपना जो ऑफ़र है उसको रिजेक्ट कर देते हो, ओके। सो रिवोकेशन बाय रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन ऑफ एन ऑफ़र, ऑफ़र का रिजेक्शन अगर कोई पार्टी कर देती है या उसको मना कर देती है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से, या तो एक्सप्रेस करके ओरली या रिटन वर्ड्स में, या फिर किसी ऐसे बिहेवियर से या कंडक्ट से, तो भी वो ऑफ़र क्या हो जाती है, रिवोक हो जाती है, ठीक है। नाउ एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल है, सिर्फ एक कंडीशन होगी कि एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन होगा जब तक जो एक्सेप्टेंस दिया हुआ चीज़ है वो मीन्स एक्सेप्टेंस देने के बाद वो अगर ऑफरर को पहुंच गया होगा तो उसका रिवोकेशन नहीं हो सकता। ऑफरर को एक्सेप्टेंस का इंफॉर्मेशन अगर नहीं पहुंचा है तो उसके पहले एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ऑफरर ने एक्सेप्टेंस का जो इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, वो अगर ऑफरर तक पहुंच गया है तो उसके बाद रिवोकेशन नहीं हो सकता। मतलब जो एक्सेप्टेंस देने वाला पर्सन है उसका वो अपना एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन विड्रॉवल नहीं कर सकता। अगर वो रिवोकेशन करना चाहता है तो ऑफरर तक उसकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तब तक ही वो कर सकता है, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं होगा, ओके। सो इन दिस वे टुडे वी हैव सीन what is meant by proposal, what is meant by communication, acceptance and revocation, and the legal rules of these all concepts. I hope you might have understood this. If you have any doubt in our lecture, we will be solving that confusion, or I will be clearing your doubt. I hope you might have understood. Thank you.